हमने कल हीट चैप्टर चालू किया था। हीट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? हीट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भाई जो अगर बॉडी है, बॉडी की हॉटनेस कैसे नापी जाए। तो हमने क्या पढ़ा था, कैसे आप नाप सकते हो? थर्मोमीटर से। सो आप थर्मोमीटर से बॉडी की हीटनेस नाप सकते हो। पर स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स डिजाइन किए गए हैं। स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स डिजाइन किए गए हैं। सो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में काम आते हैं। कैसे? आपको जब भी अगर ऐसे फीवर जैसा लगता है तो आपके पेरेंट्स आपकी टंग के नीचे उसे रख देते हैं, और फिर आजकल जो डिजिटल चले हैं, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर थोड़े पुराने जमाने का है ये, पर थर्मोमीटर पहले ऐसे यूज होते थे। सो टेम्परेचर नापा जाता है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सो अगर थोड़ा सा अगर टेम्परेचर इधर उधर हो तो हम बोलते भाई बुखार है। ठीक है, इस तरह से। सो हमने कल इतना पढ़ा था। ठीक है। सो हमेशा देखो, कभी भी आपको बॉडी का टेम्परेचर कोई मेजर करके लिखने के लिए बोले, कभी भी कोई भी बोले, तो याद रखो हमेशा आप डिग्री सेल्सियस लिखा करो। मतलब कभी भी कोई भी डिजिट, भाई आपकी जो भी डिजिट आई, भाई आपने टेम्परेचर नापा, कोई बोले टेम्परेचर लिखो तो डिग्री सेल्सियस जरूर लिखा करो। ठीक है। अच्छा, हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मैं हूँ पेज नंबर 37 पे, आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 37, और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ पहली के ऊपर। ठीक है। सो कभी भी कोई आपको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे? 37 बोलोगे। ठीक है। सो क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 37 कैसे हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? उसकी रेंज 35 से 42 तक होती है। क्लिनिकल रेंज क्या होती है? 35 से 42 तक होती है। इस थर्मोमीटर में लाइनिंग होती है, यहाँ से है। अगर किसी के घर में पुराने जमाने का थर्मोमीटर पड़ा है, आजकल तो डिजिटल चलते हैं, किसी के घर में पुराने जमाने का पड़ा है, आप निकाल के देखना, 35 से 42 तक लाइंस बनी होंगी। ठीक है, 35 से 42 तक लाइंस बनी हुई होंगी। उसे क्या बोलते हैं हम? 35 से 42 तक लाइंस बनी होंगी। इसका मतलब ये उसकी रेंज है। ठीक है, ये क्या है? उसकी रेंज है 35 से 42 जो लाइन है। तो इसमें जो 37 है, देखो 35, 36, 37, ये है नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ देखो। ठीक है, सो नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 37 माना जाता है, थोड़ा इधर उधर होता है। सो यहाँ पे देखो, इस बॉक्स में पहेली क्या बोल रही है? पहेली ने 37 पे एक बॉक्स बना हुआ है, तो पहेली ने अपने शरीर का टेम्परेचर नापा ना, तो टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे आया तो वो घबरा गई, उसको लगा वो बीमार है। पर कभी कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, हल्का सा होता रहता है, पॉइंट इधर उधर। सो हमें घबराने का नहीं। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो डिजिटल में तो आपको वो परफेक्ट दिखा देगा रीडिंग। ठीक है, अब पीछे आते हैं पेज नंबर 38 पे। क्या हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 होता है? नहीं, स्लाइटली हायर या लोअर होता है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होता है। ठीक है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस?
हर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सो आंसर इज नो। हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली ऊपर नीचे होता है। हम सबके शरीर अलग अलग हैं, हम सबके शरीर की गर्माहट अलग है, हल्का सा ऊपर नीचे होता है। सो द आंसर इज द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन may not be 37 डिग्री सेल्सियस। हर पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ठीक है। इट कुड बी कभी थोड़ा सा ऊंचा होता है, कभी थोड़ा सा हल्का सा, बहुत मतलब ऐसे बहुत ऊंचा बहुत नीचा तो सच्चे में बीमारी हो, ठीक है। हल्का पॉइंट ऊपर नीचे हो तो घबराने का नहीं, 37 बाई किसी का डॉट ना हो, ऊपर नीचे हो तो घबराने का नहीं, ठीक है। तो देखो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्यों 35 से 42 के बीच में होती है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं आपके घरों में हो तो प्लीज आप निकाल के देखना, किसी के भी घर में हो, मैं आपको बोल रही हूँ आप सब हो। आपके किसी के भी घर में क्लिनिकल थर्मामीटर हो तो मुझे एक फोटो आपके होमवर्क के साथ खींच के भेजना, जो क्लिनिकल थर्मामीटर पहले यूज होते थे। अगर आपके पास हो तो फोटो खींच के भेजना, मेरे पास नहीं है वो, तो आप वो फोटो में खास इतना मेरे को खींच के भेजना कि वो 35 से 42 के बीच में होगा। 35 से चालू होगा और 42 तक ही होगा। ऐसा क्यों 1 से चालू नहीं हो रहा है? रीजन ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसानी शरीर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए बनाए गए? हम इंसानों के लिए। जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 35 से कम नहीं हो सकता और 42 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो थर्मोमीटर्स ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से भी कम नहीं हो सकता और 42 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आप एलियन नहीं हो, आप भूत नहीं हो, ठीक है, आप नॉर्मल इंसान हो या आप कोई जानवर नहीं हो, ठीक है, आधि मानव नहीं हो, आप नॉर्मल, ठीक है, आप हम सब, ठीक है, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 को क्रॉस नहीं करेगा। दैट इज द रीजन कि भाई जो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का 35 से 42 के बीच में होता है। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज बिटवीन 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। व्हाई तो रीजन क्या है क्यों क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज 35 से 42 के बीच में है? रीजन यही है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हमारी ह्यूमन बॉडीज के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो रीजन क्या है? दैट क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। जो टेम्परेचर है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का वो 35 से 42 के बीच में रहता है और यही रीजन है। आंसर क्या लिखेंगे? द क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर the temperature of human body only, is designed to measure the temperature
ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उनकी बनावट ऐसी है कि उनको सिर्फ वो खाली ह्यूमन बॉडी का ही मेजर करते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली, द टेम्परेचर of human body normally does not go below कभी भी हमारे जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मली कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ना वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ठीक है, सो यही रीजन है कि हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की रेंज 35 से 42 होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, क्या आप इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से आपका दूध आपकी मम्मी ने दिया, गरम गरम दूध दिया आपको ग्लास में या कप में, क्या आप उस क्लिनिकल थर्मोमीटर से जो कि आपके शरीर का टेम्परेचर नापने के काम आता है, क्या उससे आपकी मम्मी ने जो गर्म दूध दिया आप उसका टेम्परेचर नाप सकते हो? द आंसर इज नो। क्यों? द रीजन इज कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है स्पेशली वो ह्यूमन बॉडीज के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, सो ये जो चीजें होती हैं, ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बॉडीज के अलावा जो भी चीजें ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं या फ्लूइड्स या कुछ भी होते हैं, उनका टेम्परेचर नापने के लिए कोई और तरह के थर्मोमीटर यूज होते हैं। उनका नाम होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। ठीक है, सो आप अगर आपकी मम्मी ने आपको दूध का ग्लास दिया है या ठंडा चिल्ड शेक दिया है या मैंगो जूस दिया ठंडा, कुछ भी दिया ठंडा गरम या नॉर्मल, अगर आपके हाथ में थर्मोमीटर है आप टेम्परेचर नापोगे नहीं नापने का। क्यों? क्योंकि वो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए है, वो आपके क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, और नीचे नीचे क्या होती है उसके, मर्क्यूरी होती है। सो अगर आप इतनी गर्म चीज में डालोगे उसके एकदम गर्म दूध में तो चांसेस है वो फट भी सकता है, बिल्कुल फट जाए वैसा भी हो सकता है, और उसके नीचे जो मर्क्यूरी है वो लीक भी कर सकती है। मर्क्यूरी एक बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड है, एलिमेंट होता है, बहुत ही पॉइजनस एलिमेंट होता है, वो अच्छा नहीं होता है। सो मतलब वो डेंजरस हो सकता है। सो इसीलिए कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप टेम्परेचर आप अपने शरीर का ही नापो, आप किसी चीज का नहीं नापो। कोई चीज का टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए आप अलग से लेबोरेटरी थर्मोमीटर परचेज कर लो। ठीक है, so the question is next, is it possible to measure the temperature of हॉट मिल्क? क्या ये पॉसिबल है कि गर्म दूध का टेम्परेचर मेजर किया जाए? इज इट पॉसिबल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या पॉसिबल है? सो द आंसर इज अ बिग नो, नहीं। क्यों? मैंने आपको रीजन बताई कि आप करोगे तो फट भी सकता है, कांच का होता है, मर्क्यूरी लीक हो सकती है, मर्क्यूरी एलिमेंट बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, सो लीक आउट होगा, हमको तकलीफ होगी। सो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पेज 38 पे अब क्वेश्चन करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन मतलब ध्यान रखने वाली सूचना। So do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. Clinical thermometer human body के अलावा और किसी चीज में यूज ना करें। Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame.
और थर्मोमीटर को अवॉइड करो, कभी भी थर्मोमीटर को सन के नजदीक ना रखो भाई, बाहर ना रख दो आप ऐसे भाई, आंगन वांगन में ना रख दो सन के नीचे। और कभी किसी फ्लेम के बाजू में, फ्लेम मतलब मेणबत्ती जल रही है या गैस, क्यों? क्योंकि वो टूट सकता है, थर्मोमीटर ब्रेक हो जाएगा आपका। ब्रेक होता है तो ठीक है, कांच टूटेगा, ठीक है, वो लगेगा ज्यादा से ज्यादा, पर मर्क्यूरी लीक हो जाएगी। मर्क्यूरी मैंने आपको बोला डेंजरस होती है, नीचे मर्क्यूरी होती है। सो कभी भी धूप के नीचे ना रखें और गैस वगैरह के बाजू में अपना थर्मोमीटर ना रखें, कभी भी कैंडल वगैरह के बाजू में ना रखें। अच्छा, अब हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ना है। हम हैं पेज 38 पे। सो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? अगर हमें सब चीजों का टेम्परेचर मेजर करना हो तो क्या करें? सो यही हमारा क्वेश्चन है। हाउ डू वी measure the temperature of other objects? ठीक है, कि हम बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेजर करें, हम बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेजर करें। सो बहुत सारे थर्मोमीटर्स हैं, सब चीजों का मतलब अगर आप सब अलग अलग चीजों का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो तो आपके लिए आपके पास अलग अलग थर्मोमीटर्स हैं। तो देखो यहाँ पे आप कैसे मेजर कर सकते हो। तो बहुत सारे थर्मोमीटर्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अलावा बहुत सारे थर्मोमीटर्स अवेलेबल है मार्केट में। एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपके स्कूल्स में, ठीक है, कभी स्कूल खुले और आप जाएं तो आपके स्कूल की लेबोरेटरीज में लेबोरेटरी थर्मोमीटर होगा। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ठीक है। और आप न्यूज देखते हो, ठीक है, न्यूज में आपको सारे प्लेसेस का टेम्परेचर दिखाया जाता है, ठीक है भाई। पाटन का, अहमदाबाद का अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर नहीं दिखाया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम। सो अलग अलग प्लेसेस का आप कैसे टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक है भाई। अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर नहीं मेजर करते हैं, सो वो कैसे मेजर किया जाता है। सो अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से, मतलब बहुत सारे थर्मोमीटर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स आते हैं। आपके स्कूल्स में लेबोरेटरी थर्मोमीटर अवेलेबल है। आपके स्कूल में कौन सा थर्मोमीटर अवेलेबल है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर अवेलेबल है। और अगर आपको वेदर फोरकास्ट करनी है भाई, आपको वेदर के बारे में कम ज्यादा टेम्परेचर बताना है, तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। सो we can measure the temperature of other objects using various thermometers such as, ठीक है, हम लोग अलग अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं यूजिंग वेरियस थर्मोमीटर्स, अलग अलग थर्मोमीटर्स सच एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। मतलब आपको कोई चीज का टेम्परेचर मेजर करना हो, सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है, ठीक है। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। सो रेंज क्या होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की? फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर?
देखो जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर था, क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडीज के लिए यूज हुआ था, ठीक है, इंसानी शरीर के लिए था। तो 35 से 42 उसकी रेंज थी भाई। 35 से कम भी हमारा टेम्परेचर नहीं हो सकता है और 42 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की क्या रेंज हो सकती है? जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी क्या रेंज हो सकती है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। कितनी ज्यादा रेंज है देखो, मतलब कोई चीज कितनी गर्म हो सकती है, कितनी ठंडी हो सकती है, वो आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। मैं ये 38 पे पढ़ रही हूँ, ठीक है। सो रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम आंसर द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर is generally from लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की रेंज कहां से कहां तक है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110, क्योंकि कोई चीज इतनी ज्यादा गर्म या इतनी ज्यादा ठंडी हो सकती है, ठीक है, पर इंसानी शरीर 35 से 42 के बीच में ही गर्म रहता है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैंने आपको वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक थर्मोमीटर बताया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये पेज 38 पे ब्लू बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी गई है। सो पेज 38 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होते हैं? सो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स वो थर्मोमीटर्स होते हैं जो हमें वेदर WEATHER वेदर मतलब मौसम नापने के मदद करते हैं, ठीक है। भाई मौसम कितना कहाँ है, जो न्यूज चैनल्स वाले हैं तो शायद वो यही थर्मोमीटर से चेक करते होंगे। सो आंसर है the maximum and minimum temperatures of the previous day reported in वेदर रिपोर्ट्स, ठीक है। एक दिन पहले का जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वेदर रिपोर्ट्स में, आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। देखो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या है? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे, एक दिन पहले के जो टेम्परेचर हैं जो वेदर रिपोर्ट्स में मेजर किए जाते हैं वो एक थर्मोमीटर से मेजर किए जाते हैं, जिसे हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। सो ये वाले थर्मोमीटर्स मतलब आपने अलग अलग थर्मोमीटर्स अलग अलग चीजों के लिए होते हैं, पर इंसानी शरीर के लिए ओनली क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो देखो जब ये अगर आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। इससे मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं लिखा रही हूँ, पर आप समझो। जैसे देखो आपको आपके शरीर के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करना था, कुछ रूल्स फॉलो करने थे। क्या करना था? पहले एंटीसेप्टिक से धो लो, फिर आप अपनी जीभ के नीचे रखो, फिर थोड़ा ऐसे
भाई ऐसे झटको जर्क करो, ठीक है, फिर मुंह में डालो, मतलब टंग के नीचे, और फिर मेजर करो, ठीक है, ये आपने किया था। अब पेज 38 पे एक्टिविटी 4.4 देखो, उसमें क्या है, कह रहा है टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, ठीक है, एक मग में या एक बीकर में टैप वाटर मतलब नल का पानी लो, एक बीकर में टैप वाटर क्या होता है, नल का पानी, ठीक है, जो घरों का नॉर्मल आपका जो नल का पानी है वो लो। फिर डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, जो थर्मोमीटर है पानी में डालो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पानी में डालो, ठीक है, सो यहाँ पानी में डालो। So that bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. ऐसे अंदर डालो कि बल्ब किसी भी चीज को टच ना करे, मतलब जिस चीज का टेम्परेचर नापना है ना उस चीज के अंदर डालो, पर ना वो नीचे बीकर को टच करे, ना वो आजू बाजू बीकर की दीवारों को टच करे, ठीक है, सो वो आप ध्यान रखो, ना वो नीचे टच करे ना आजू बाजू टच करे, ठीक है। सो होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द, होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऐसे पकड़ो, ठीक है, सीधा पकड़ना है, वर्टिकली मीन्स सीधा। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर, अब जो मर्क्यूरी है देखो वो कैसे बढ़ रही है, यहाँ मर्क्यूरी होगी थर्मोमीटर की, यहाँ पे भी मर्क्यूरी होगी, सो देखो मर्क्यूरी कैसे बढ़ रही है। और फिर जब मर्क्यूरी की थ्रेड स्टेडी हो जाए, मतलब मर्क्यूरी की लिपि स्टेडी हो जाए, फिर आप वो रीडिंग नाप लो, ठीक है, ये मर्क्यूरी की वजह से थ्रेड ऐसे ऊंची उठेगी, ठीक है, सो कहीं आके रुकेगी वो आपकी रीडिंग। मर्क्यूरी का देखो रोल कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो क्लिनिकल मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के भी ऐसे ही रूल्स हैं कि सीधा रखने का, हिलाने का नहीं, और चीज को टच नहीं कराने का, ठीक है, नीचे सब्सटेंस को ना टच करे, दीवारों को ना टच करे, जैसे भाई आजू बाजू ना टच करे, यहाँ ना टच करे, और बिल्कुल स्ट्रेट रखो, ठीक है, सो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक और एक्टिविटी पेज 39 पे एक्टिविटी 4.5 दी गई है, पेज 39 पे एक्टिविटी 4.5, एक्टिविटी 4.5 में क्या दिया गया है, उसमें गर्म पानी लिया गया है, इसमें क्या था, टैप वाटर था, उसमें क्या है, गर्म पानी। सो मैं पढ़ रही हूँ पेज 39 एक्टिविटी 4.5, सो इसमें क्या लिया गया है, हॉट वाटर लिया गया है, हॉट, ठीक है, गर्म पानी। हॉट वाटर लिया गया है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, dip the thermometer in water, wait till the mercury threads become steady, note the temperature, observe what happens now that soon out of the level begins to fall, this means the temperature must be read while the temperature is in water। अच्छा, क्या समझा रहा है कि भाई आपने जब यहाँ रीडिंग ली, ठीक है, यहाँ पे भी आपने वैसा यही सेम थर्मोमीटर डाला, ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि जब भी आप माप लो, जब भी आप मापो, किसी भी कोई भी वस्तु मापो, गर्म पानी मापो, ठंडा पानी मापो, नलके का पानी मापो, जो भी नल का पानी, कुछ भी मापो आप, सब में थर्मोमीटर उसके अंदर ही होना चाहिए, उसके अंदर ही रीडिंग देख लेने की, ठीक है। आप बाहर निकाल के रीडिंग देखोगे ना, वो रीडिंग ही बदल जाएगी। जबकि हमारे इंसानों में क्या होता है कि जीभ के नीचे रखते हो, फिर निकाल के देखते हो ना, ये इसमें कैसा है, आपको अंदर ही देखना पड़े, ठीक है, वरना बाहर निकालते तो उसकी रीडिंग बदल ही जाएगी, मतलब ये अलग है, ये डिफरेंस है इसके बीच में। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम इंसानों के लिए यूज होता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो वस्तुओं के, चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है, तो दिस इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। आपको किसी भी चीज की कैलकुलेशन करनी हो उसके अंदर करा करो, ठीक है, आप उसका निकाल के करोगे तो टेम्परेचर की रीडिंग बदल जाएगी। और दूसरी चीज, ना किनारों को टच करे ना नीचे सरफेस को टच करे, एकदम वो ऐसे आपको पकड़ के रखनी, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, फिर पेज 39 पे दो बॉक्स बने हुए हैं, दोनों में बूझो कुछ सोच रहा है। पेज 39 में दो बॉक्सेस में बूझो कुछ सोच रहा है। पहले में क्या सोच रहा है, बूझो नाउ अंडरस्टैंड्स व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर्स वेदर कैन बी यूज्ड टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। बूझो क्या सोच रहा है, बूझो कह रहा है, बूझो ने देखो इस वाले में हॉट वाटर, तो ये जो गर्म पानी का आपने टेम्परेचर लिया होगा ना, तो मेरे अंदाजे से वो पानी कम से कम
मेरे ख्याल से 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। गर्म पानी, बहुत गर्म पानी हो ना, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। सो बूजो सोच रहा है कि इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर इसमें नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 से 42 होती है और ये पानी की तो रेंज कितनी ज्यादा है, गर्म पानी की रेंज है बहुत ज्यादा। सो बूजो कह रहा है कि भाई इसीलिए मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो अब बूजो क्या सोच रहा है, अब बूजो एक और चीज, दूसरे बॉक्स में बूजो कुछ और सोच रहा है। वो बॉक्स है ना, वो क्लाउड जैसा बना हुआ है, पेज नंबर 39 दूसरा बॉक्स। पहले क्लाउड वाले बॉक्स में सोच रहा है कि अच्छा भाई इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर नहीं यूज, सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर ही यूज किया जाता है, क्लिनिकल नहीं यूज किया जाता। रीजन क्या है कि इन चीजों का तो टेम्परेचर कितना हाई होता है और जो क्लिनिकल है उसकी तो एंड 42 पे ही है। फिर वो पहले बॉक्स में वो सोचा। अब दूसरे बॉक्स में क्या सोच रहा है, बूजो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि क्यों मर्क्यूरी की रीडिंग बदलती है, क्यों मर्क्यूरी ऊपर उठ जाता है, कभी भी टेम्परेचर नापा जाता है, ये मर्क्यूरी क्यों हिल जाता है, ये मर्क्यूरी हिल के ऐसे क्यों ऐसे ऊपर उठता है, ऐसा क्यों होता है, ये जादू क्यों होता है? जादू ही हुआ ना, मतलब पहले मर्क्यूरी नॉर्मल नीचे पड़ा था, आपने किसी चीज में डाला मेजर करने के लिए, मर्क्यूरी ऊपर उठने लगा। सो बूजो सोच रहा है ऐसा क्यों होता है। सो बूजो के मन में दो सवाल है। पहला सवाल तो ये आया कि आप पता लगा कि भाई क्यों लेबोरेटरी यूज किया जाता है, क्यों क्लिनिकल नहीं, वो सही सोचा। अब दूसरा ये सोच रहा है कि भाई क्यों मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है। ठीक है। सो भाई क्यों, वाई डज द मर्क्यूरी, मैं पीछे पेज नंबर 40 पे आई हूँ, पेज नंबर 40। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ माउथ। बूजो सोच रहा है कि हम जब चीज का टेम्परेचर माप रहे थे तो चीज के अंदर ही, मतलब जैसे मेरे को गर्म पानी का टेम्परेचर नापना है तो मैंने क्या बोला, बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही नाप लो। और वो बूजो सोच रहा है कि जो क्लिनिकल था वो तो हमने अंदर डाला, फिर क्यों मुंह के अंदर डाल के नहीं, वो बूजो ऐसा सोच रहा है। सो आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर उठाओ, क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको एक किंक दिखेगा, जो किंक दिखेगा, बल्ब के बाजू में ही एक किंक दिखेगा। ठीक है। तो ये किंक क्या होता है भाई, किंक का काम क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में? किंक, पहले तो किंक है क्या, तो यहाँ देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं। सो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं। ठीक है। सो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में ये किंक ये है, देखो ये ढलान है ना, वो ये ढलान पड़ रही है ना, ये किंक है। ये जो टेढ़ापन है, ये टेढ़ापन है, उसे किंक कहते हैं। ठीक है, ये जो टेढ़ापन है इसे किंक कहते हैं। किंक क्या होता है, किंक है ना मर्क्यूरी को ऊपर चले जाने से बचाता है। देखो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं ना वो स्ट्रेट होते हैं, उनमें कोई किंक नहीं होता है। जब हम चीजों को मेजर करते हैं ना, जैसे गर्म पानी या टैप वाटर, तो हमें अंदर ही करना पड़ता है, क्योंकि आप बाहर निकालते हो वो हिल जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में किंक नहीं होता, सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में किंक नहीं होता, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो हम इंसानों के थर्मोमीटर्स हैं उनमें किंक होता है। तो मर्क्यूरी खुद से नीचे नहीं चली जाती, वो किंक रोकता है मर्क्यूरी को नीचे जाने से। जब तक आप ऐसे झटका नहीं मारोगे ना, ऐसे 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 2-3 बारी ऐसे आप हाथ अपना झटकाओगे नहीं, तब तक वो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो किंक है ना, वो जो टेढ़ापन है ना, वो उसको रोकता है मर्क्यूरी को वापस नीचे जाने से। ठीक है। तो किंक बहुत जरूरी है क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब उसका बहुत अच्छा यूज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में किंक का मतलब क्या होता है? द किंक प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। द किंक प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन।
जो किंक होता है वो मर्क्यूरी को रोकता है, जो किंक होता है वो मर्क्यूरी को रोकता है खुद से गिरने से, ठीक है। जैसे भाई मर्क्यूरी हो ना खुद ही गिर जाए, और ये किंक होता है, ये टेढ़ापन है वो रोकता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो किंक होता है वो लेबोरेटरी में या मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर में नहीं होता है, ये किंक आपको सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में ही मिलेगा, ठीक है। सो अब देखो, ये मैंने आपको मर्क्यूरी के बारे में थोड़ी सी बात बताई। मैंने आपको कहा कि भाई मर्क्यूरी जो है हार्मफुल होती है, इसके अंदर मर्क्यूरी, सपोज करो कभी थर्मोमीटर टूट गया, कभी टूट गया, सो ठीक है कांच वगैरह हम समेट लेंगे, पर मर्क्यूरी एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मतलब हार्मफुल गैस है, हार्मफुल एलिमेंट है, बहुत ही हार्मफुल होता है। सो वो आपको मतलब आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। सो जो मर्क्यूरी है वो मतलब आपको ये टूटेगा, कभी थर्मोमीटर ऑब्वियसली कांच का कभी टूट भी सकता है, तो बहुत तकलीफ हो सकती है, मतलब तकलीफ वाली बात हो सकती है। इसीलिए आजकल लोग डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज करते हैं, ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, Why is the use of mercury in thermometers risky? ठीक है, why there is a concern या why there is a concern over the use of mercury, over the use of mercury इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स में जो मर्क्यूरी यूज होती है वो क्यों कंसर्न वाली बात है, कंसर्न मतलब वो क्यों टेंशन वाली बात है मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स में यूज होना। वाई देयर इज अ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर्स, सो क्यों। सो आंसर है कंसर्न मतलब चिंता वाली बात क्यों है मर्क्यूरी। सो आंसर है मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, ब्लू बॉक्स में है मर्क्यूरी is a toxic substance। मर्क्यूरी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है मर्क्यूरी एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब कभी भाई टूट वूट जाए तो उसका निकाल करना मुश्किल है। देखो वैसे कोई चीज टूटती है तो हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, पर क्योंकि मर्क्यूरी पॉइजनस गैस है, आप डस्टबिन में डालोगे, डस्टबिन मतलब वो जहाँ जैसे जैसे वो कहीं पे जाएगी वो पॉइजनस गैस है, ठीक है। सामने वाले को इफेक्ट किसी को पता नहीं हो कि भाई आपने मर्क्यूरी डाली है, ठीक है, जो सफाई वाला वो लेके जा रहा है और भूल से उसने टच कर ली वो चीज तो उसके हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो मतलब इसका निकाल डिस्पोज मतलब निकाल, भाई टूट जाए उसके बाद निकाल करना तकलीफ वाली बात है। सो मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक मतलब हार्मफुल एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ मतलब निकाल करना, डस्टबिन में डालना, ऐसा कुछ। इफ डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स ऑफ, if a thermometer breaks। These days डिजिटल थर्मोमीटर्स, अच्छा इसीलिए आजकल मर्क्यूरी, इसलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर। सो मर्क्यूरी के लिए क्या चिंता वाली बात है, मर्क्यूरी टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसको ठिकाने लगाना, भाई टूट जाए उसको डस्टबिन में डालना तक बहुत ही चिंता वाली बात है। आप इवन डस्टबिन में भी डालो तो वो भी तकलीफ वाली बात हो सकती है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम डिजिटल थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं। सो बाय डिजिटल thermometers are preferred over clinical thermometers, are preferred over clinical thermometers nowadays।
मतलब आजकल, जो आजकल की बात करें, जो आज का जमाना है, तो आजकल आप लोग क्यों डिजिटल थर्मोमीटर ज्यादा यूज करते हो उस क्लिनिकल थर्मोमीटर के सामने? आजकल हमारे घरों में क्यों डिजिटल थर्मोमीटर ज्यादा पाए जाते हैं? तो रीजन क्या है? क्योंकि उसमें मर्क्यूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी नहीं होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कभी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, कोई चिंता नहीं, आप सीधा डस्टबिन में डाल दो, ठीक है? बिकॉज इट डज नॉट हैव मर्क्यूरी। सो आंसर, बिकॉज डिजिटल थर्मोमीटर does not have mercury, ठीक है? सो इसमें मर्क्यूरी नहीं होता है, सो इसलिए आजकल लोग यही पसंद करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी में थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती थी, और कांच का भी होता था, ठीक है? मतलब और भाई कांच का होता था, उसको संभालना भी तकलीफ होती थी, कांच टूट भी सकता है, आराम से टूट सकता है। सो बिकॉज इट डिजिटल थर्मोमीटर डज नॉट हैव मर्क्यूरी एंड इट इज नॉट मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास का भी नहीं बना होता है, कांच का भी नहीं होता है। तो देखो दोनों चीजें सॉल्व हो गई, मर्क्यूरी नहीं है मतलब कोई हार्मफुल की टेंशन नहीं, और ग्लास का नहीं बना हुआ है, ग्लास मतलब कांच का नहीं बना हुआ है, तो भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है? सो ये दो कारण की वजह से आजकल हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं, ठीक है? डिजिटल थर्मोमीटर्स आजकल सीधा नंबर दिखाते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है? सो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि पूरा नया टॉपिक है। बच्चों अभी मैं आपको डिजिटल थर्मोमीटर दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको बोला था मेरे पास है, ठीक है? सो ये है डिजिटल थर्मोमीटर। सो ये इस तरह से आता है, ठीक है? ये आजकल ऐसे यूज होते हैं, सो मतलब ये अच्छे रहते हैं, आपको बुखार वगैरह हो। सो ये देखो मैंने चालू किया, ठीक है? सिंपल ये वाला बटन दबाते हैं और ये चालू हो जाता है, ठीक है? और इसमें ना फ़ारेनहीट में है, इसमें फ़ारेनहीट में है, ठीक है? सो डिजिटल मैं वापस ऑफ कर देती हूँ, मैंने वापस ऑफ कर दिया और ये मैंने वापस ऑन किया, ठीक है? सो इसमें फ़ारेनहीट में होता है, हमारे क्लिनिकल में सेल्सियस होता है, इसमें फ़ारेनहीट है, और यहाँ पे जीभ के नीचे डाला, मैं डालूंगी नहीं, ठीक है? पर इसमें फ़ारेनहीट में होता है, ठीक है? सो आजकल ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर्स ऐसे यूज किए जाते हैं, ठीक है? यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो डिजिटल थर्मोमीटर लिखा हुआ है ना, डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है? सो इस तरह से ये रहा, टेम्परेचर आ गया, हाथ में ही टेम्परेचर आ गया 97, ठीक है? 97 फ़ारेनहीट। सो एक्चुअली नॉर्मल फ़ारेनहीट में देखो आवाज आई, ठीक है? मेरे हाथ में ही मतलब मैंने चालू किया तो 97 फ़ारेनहीट टेम्परेचर रीडिंग आई, ठीक है? 97 डिग्री फ़ारेनहीट। सेल्सियस में मैंने आपको बताया था, सेल्सियस में भाई 35 से 42 होता है, और फ़ारेनहीट में टेम्परेचर होता है, फ़ारेनहीट में टेम्परेचर होता है 94 से 108 डिग्री, ठीक है? तो मेरे हाथ में जो रीडिंग आई है 97 आई है, ठीक है? मतलब मेरे हाथ का, ठीक है? सो तो इस तरह से ये है आपका डिजिटल थर्मोमीटर, सो जो कि फ़ारेनहीट में रीडिंग देता है, ठीक है? सो अभी हम थोड़ा सा, ये मेरा थर्मोमीटर 10 साल पुराना है, 10 साल हो गए इसको। सो अगर इससे लेटेस्ट आया हो, अगर आपके घर में इससे लेटेस्ट हो, मेरा 10 साल पुराना है, ये मैंने 10 साल पहले लिया था, आपके घर में लेटेस्ट हो तो प्लीज मुझे फोटो सेंड करना आपके होमवर्क के साथ, ठीक है? कि हमारे पास भी डिजिटल थर्मोमीटर है, ठीक है? अच्छा अब मैं आपको फ़ारेनहीट से रिलेटेड जो नया टॉपिक है, कन्वेक्शन ऑफ हीट, जो नया टॉपिक है वो मैं कल नेक्स्ट ही चालू करूंगी, क्योंकि अभी वैसे भी टाइम कम है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो मजा नहीं आएगी कल। सो मैं थोड़े से फ़ारेनहीट के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, ठीक है? सो फ़ारेनहीट के क्वेश्चंस थोड़े से हम लिख लेते हैं। सो फ़ारेनहीट के लिए पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द स्केल यूज्ड अर्लियर बाय द डॉक्टर्स। नेम द स्केल यूज्ड अर्लियर बाय डॉक्टर्स। पहले जमाने में डॉक्टर्स कौन सी स्केल यूज करते थे? सो पहले जमाने में डॉक्टर्स फ़ारेनहीट स्केल, ठीक है? जो मैंने अभी दिखाया, तो फ़ारेनहीट स्केल यूज करते थे।
फ़ारेनहीट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहीट स्केल यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ़ारेनहीट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ़ारेनहीट स्केल। इसकी रेंज क्या होती है, जैसे सेल्सियस की स्केल कहाँ से कहाँ तक थी, 35 से 42 थी, वैसे फ़ारेनहीट की रेंज होती है 94 से 108 तक, ठीक है। सो फ़ारेनहीट की क्या होती है, 94 से 108, ठीक है। अच्छा, ये भी इंसानों में यूज होता है, ठीक है। मैंने अभी अभी जो मेरे हाथ में लिया था वो मेरे को 97 दिखा रहा था, ठीक है। सो ये इंसानों के लिए यूज होता है, ठीक है, और मैं इंसान हूँ, ठीक है, मतलब मेरा टेम्परेचर उस टाइम 97 इसने दिखाया, मतलब मेरे हाथ में ना पकड़े पकड़े टेम्परेचर आ गया है। मुझे लगा कि कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे थर्मोमीटर में। ऐसे तो मुंह में डालते हैं, फिर 2-3 मिनट बाद बीप बजती है, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल। अच्छा, जो फ़ारेनहीट स्केल है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। फ़ारेनहीट स्केल कौन सी स्केल, जो मैंने अभी आपको बताया। सो उस स्केल में नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, फ़ारेनहीट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, 98. ठीक है। और उसमें क्या था, क्लिनिकल में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। दोनों इंसानी शरीर नापने के काम आते हैं टेम्परेचर। तो देखो, आज हमने टेम्परेचर का टॉपिक फाइनली पूरा किया। सारा हमने टेम्परेचर से रिलेटेड सारी चीजें पूरी करी। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। कितना गर्म है उसे टेम्परेचर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमें हमारा नया टॉपिक जिसका हेडिंग है हीट, ठीक है। सो जो चैप्टर है, ठीक है, अभी तक हमने टेम्परेचर डिस्कस किया कि टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस कोई और ऑब्जेक्ट कितना गर्म है वो नापा कैसे जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे कि हीट का क्या है, मतलब कितने टाइप्स की हीट होती है, क्या होता है। कल हम न्यू टॉपिक पे आएंगे। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। अगर घर में डिजिटल थर्मोमीटर है, होमवर्क के साथ मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलें, थैंक यू।